अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 और डिस्कस करेंगे हम ग्रुप्स को। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था पीरियड्स को, और उससे पहले भी हमने इसको स्टडी किया था कि मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स थे। उसको हमने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम ग्रुप्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ग्रुप्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम डिफाइन करेंगे कि ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, टॉप टू बॉटम जो कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स को दूसरा नाम भी दिया जाता है, ग्रुप्स को फैमिलीज भी कहा जाता है और कॉलम भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है ग्रुप्स की तादाद जो है वो कितना है, 8 ग्रुप्स हैं। टोटल 18 थे, यानी उनको फिर डिवाइड किया गया था। 8 को डिवाइड करके आई थिंक उसको फिर, यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें तो एक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और दूसरी जो है वो पीरियोडिक टेबल है IUPAC पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम उसके लिहाज से कंपैरिजन करेंगे तो 8 ग्रुप्स हैं। अगर IUPAC पीरियोडिक टेबल में अगर आप उसको देखें तो उसमें जो है 18 ग्रुप्स हैं। तो आजकल जो फॉलो किया जाता है IUPAC पीरियोडिक टेबल है, उसके मुताबिक आप लिख सकते हैं कि 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रुप्स को रोमन न्यूमरल्स में, रोमन नंबर्स में जो है वो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह ये है 1 2 3, ये रोमन नंबर्स हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ग्रुप का नंबर होगा उतना ही उसमें क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतना ही क्या होगी, उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि लिथियम जो है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये ग्रुप नंबर 1 में जो है वो पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी, सबसे आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और उन सब की वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। अगर ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये ग्रुप नंबर 2 में पाए जाते हैं। तो ग्रुप नंबर जो है 2 का मतलब क्या है कि उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने होंगे, वो 2 होंगे। तो कहने का मकसद कि ग्रुप नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मोस्टली जो होता है क्या होता है कि उतनी उनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो इसके बाद ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है सब ग्रुप्स में। तो डिवीजन ऑफ ग्रुप्स में हम क्या लिखेंगे कि डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं 2 ग्रुप्स, एक सब ग्रुप्स A और दूसरा सब ग्रुप B। सब ग्रुप A कौन से हैं, सब ग्रुप A को हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या फिर इनको दूसरा नाम दिया जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स का। इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके नाम है ये, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहेंगे उनको, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहेंगे। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो S और P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। और ये कितने होते हैं, 44 होते हैं, इनकी तादाद 44 है। जबकि दूसरा जो ग्रुप है जिसको सब ग्रुप B का नाम दिया गया है, सब ग्रुप B में आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो टोटल उनकी तादाद 68 है। एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ आपको, जो न्यू फिगर है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन को जो है मजीद डिवाइड किया गया है। ट्रांजिशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, एक जो है D ब्लॉक एलिमेंट है और दूसरा F ब्लॉक एलिमेंट है। D ब्लॉक एलिमेंट को हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं और F ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये मजीद डिवीजन हो रही है सब ग्रुप की। फिर F ब्लॉक एलिमेंट में जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मजीद उनको डिवाइड करेंगे तो वो 2 क्लासेस में डिवाइड हो सकते हैं, एक लेंथेनॉइड्स में और दूसरा एक्टिनॉइड्स में। लेंथेनॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है 14 एलिमेंट की सीरीज, लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट शामिल होते हैं। ये सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है, जस्ट आफ्टर द लेंथिनम। लेंथिनम के बाद जो है ये स्टार्ट होती है कहाँ से, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक, यानी एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जो है ये जो है लेंथेनॉइड कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि ये जस्ट आफ्टर द लेंथिनम जो है वो ये स्टार्ट होते हैं। अलग से पीरियोडिक टेबल के बॉटम में ये बनाए गए हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था।
और उसके बाद एक्टिनाइड जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, यानी 90 से लेकर 103 तक। इसमें भी कितने एलिमेंट होते हैं? इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं। तो ये किस में शामिल है? ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में दो सीरीज हैं, एक्टिनाइड और लेंथिनाइड। फिर इन लेंथिनाइड और एक्टिनाइड ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये ग्रुप नंबर 3 बी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ग्रुप नंबर 3 बी जो है पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो ग्रुप है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप नंबर 3 बी जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का लॉन्गेस्ट ग्रुप है। तो इसमें ग्रुप्स में आप लोगों ने इतना ही बताना है। उसके बाद कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। सम मोर फैमिलीज का मतलब क्या है? फैमिली भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है कि ग्रुप्स का दूसरा नाम हम इसको फैमिली भी कह सकते हैं, हम इसको कॉलम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। सम मोर फैमिलीज मीन सम मोर ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है कि ग्रुप नंबर 1 जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? पहले नंबर पर ग्रुप नंबर 1 में कौन से एलिमेंट है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं। और ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ग्रुप नंबर जो है वो किस चीज़ को जाहिर करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर यहाँ पे हम ग्रुप नंबर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। तो यानी लिथियम का भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम सब एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। और उसके बाद अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेटल्स, ठीक है, ये अल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेटल्स हैं, जब वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है तो ये अल्कली बनाती हैं, या ये अल्कली को बेस भी कहते हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करते हैं। तो अल्कली बनाने की वजह से, पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कली या बेस बनाने की वजह से इन मेटल को जो है वो अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी कि ग्रुप नंबर 1 में देखें आप, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल नहीं कह सकते, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। और इसमें यही एक्सेप्शन आपने माइंड में रखनी है कि इसको कभी भी आपने मेटल कंसीडर नहीं करना। ग्रुप नंबर 2, इसको ग्रुप नंबर 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अल्कली से है, अर्थ मेटल इनकी जो है वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंस की वजह से, अर्थ क्रस्ट में क्योंकि ये अबंडेंस में पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इसमें ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से शामिल हैं? ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वगैरह, ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं। तो इनको अल्कली क्यों कहा जाता है? अल्कलाइन, क्योंकि ये भी जब ये मेटल, जैसा कि इस ग्रुप नंबर 2 का ये एक एलिमेंट है, ये मैग्नीशियम मेटल, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या बना रहा है? एक बेस बना रहा है। तो बेस बनाने की मुनासबत की वजह से क्या इसको क्या कहते हैं? इनको अल्कलाइन और अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका नाम जो है वो अर्थ मेटल भी है। और उसके बाद ग्रुप नंबर 2 के बाद हम जाते हैं कहाँ पे? ग्रुप नंबर 15 में। 15 या इसको 5A ग्रुप भी कहते हैं, ठीक। और इसको 5A के बाद इसका एक और नाम भी होता है निक्टोजन या निकोजन। ये 2 वर्ड सुनने को मिले हैं। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि निकोजन जो है वो क्या है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या है निक्टोजन का? इसका मतलब यह है कि सफोकेशन, क्योंकि ये जो है सफोकेशन का बायस बनते हैं। और ये भी कहा जाता है कि दे हैव वेरी बैड ओडोर, इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही बुरी स्मेल होती है, इस वजह से इनको निक्टोजन या निकोजन कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 कौन कौन से हैं उसमें आ जाते हैं? इनको निकोजन कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो ये ग्रुप नंबर 15 या 5 के एलिमेंट हैं जो निकोजन कहलाते हैं। ये नहीं कि ये नाइट्रोजन पर मुश्तमिल, यानी इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है, नाइट्रोजन ग्रुप पर मुश्तमिल है, यानी नाइट्रोजन पर मुश्तमिल। अच्छा, उसके बाद आप ग्रुप नंबर 16 या 6A जिसको हम कैल्कोजन या चाल्कोजन भी पढ़ सकते हैं। इसको चाल्कोजन क्यों कहते हैं? कि ये भी चाल्कोजन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉपर गिवर। कॉपर गिवर मीन्स
ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी ये एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर 16 के, ये जो मैंने आपके सामने राइट किए हैं, ग्रुप नंबर 16 कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है और इन्हीं को हम कैल्कोजेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फाउंड इन कॉपर ओर्स, क्योंकि ये जो है ना कॉपर की ओर में पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? कैल्कोजेन वगैरह कहते हैं। ये 3 ग्रुप हैं जिसको हमने डिस्कस किया। फिलहाल पहला जो था 3 या 4 हो गए, एक और इसको हम डिस्कस लेते, एक और फैमिली को जिसका नाम है हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है ये भी, हेलोजेंस से मुराद है साल्ट, ठीक है, और जेंस मीन्स जनरेटिंग, फार्मिंग, जनरेशन से निकला हुआ है, ठीक है, जनरेटिंग यानी साल्ट बनाने वाले। ये कब साल्ट बनाते हैं? व्हेन दे रिएक्ट विद सोडियम मेटल या व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। अब सोडियम के साथ जैसे ये क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो ये भी क्या बनाता है? एक साल्ट बनाता है। तो आपने ये लिखना है कि व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट। तो इस वजह से इनका नाम क्या है? हेलोजेंस है, साल्ट फार्मिंग है। अब एक होते कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन भी जो है वो हेलोजन में है, वो एक रेडियो एक्टिव है, उसको भी आपने इसमें लाजमी जो है इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ख़ास बात कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एलिमेंट की जो है या किस मैटर की जो है तीनों स्टेट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। किसी और ग्रुप में ऐसी कोई स्टेट मौजूद नहीं है। मतलब ये है कि इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में होंगी, ठीक है, और ब्रोमीन जो है लिक्विड में, और आयोडीन जो है मोस्टली सॉलिड फॉर्म में जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये एक आपके लिए बहुत ही एक जो है वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। और लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं नोबल गैसेस को। नोबल गैसेस को हम क्या कहते हैं? इनका ग्रुप नंबर 18 होता है, 8A भी कहते हैं इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनको नोबल गैस क्यों कहा जाता है? नोबल गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये नोबल हैं। इनका डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या होता है? इनको हम क्या कहते हैं? इनको नोबल गैस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जो आज का टॉपिक, ग्रुप्स एंड सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल।